मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपके सामने लाइट वाले चैप्टर का यानी प्रकाश वाले अध्याय का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड वीडियो लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। यहाँ पे न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न बनाते हैं। इसमें मुख्यतः लेंस तथा दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, यानी दर्पण सूत्र तथा लेंस सूत्र से संबंधित। उसको कैसे सॉल्व करना वो मैं आपको बताऊंगा। आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र, दोनों को साथ ही देखते हैं। लेंस सूत्र बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। जबकि दर्पण सूत्र मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूं। 1/f बराबर सेम इसी फॉर्मेट में याद करेंगे, 1/v प्लस 1/u। ठीक है, जहां f फोकस दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और u वस्तु की दूरी। यहाँ पे भी सेम वही, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और u जो है वस्तु की दूरी। अब दूसरा आता है इसका आवर्धन सूत्र, यानी लेंस का जो आवर्धन m बराबर होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन वैसे क्या होता है कि किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब के आकार तथा वस्तु के आकार का जो अनुपात होगा वो उसका आवर्धन कहलाता है। तो यहाँ पे m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर हमने h डैश मान ली और वस्तु की ऊंचाई h मान ली, तो m बराबर h डैश बट्टे h, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई बराबर। यहाँ पे एक सूत्र होता है v/u। इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी मिलेगी। सूत्र याद रख लेना, मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन, लेंस आवर्धन m बराबर h डैश बट्टे h बराबर v/u, जहां h डैश क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई, h क्या है वस्तु की ऊंचाई, v हमें पता है क्या है प्रतिबिंब की दूरी और u जो है वस्तु की दूरी। सेम ऐसे ही दर्पण का जो आवर्धन होगा m बराबर सेम वही h डैश बट्टे h, यानी प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का अनुपात कहलाता है आवर्धन। तो m बराबर h डैश बट्टे h बराबर माइनस v बट्टे u, बराबर क्या होगा माइनस v बट्टे u। m बराबर माइनस v बट्टे u हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है याद करने के लिए, लेंस सूत्र में यहाँ माइनस है जबकि आवर्धन सूत्र प्लस में, जबकि दर्पण सूत्र में देखिए सूत्र तो पॉजिटिव में लेकिन माइनस साइन हमने आवर्धन सूत्र लगाते इसमें यहाँ पे कैसा साइन लगा दिया है, माइनस में लगा दिया। तो याद करने के लिए आसान है, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस ना एक प्लस एक माइनस। तो अब यहाँ पे बात आती है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर मैं दर्पण की बात करूं, दर्पण के लिए u, एक चीज हमेशा याद रख लेना, u सदैव ऋणात्मक। वस्तु की अगर दूरी 10 सेंटीमीटर दे रखी तो 10 ना लिख के उसको हमेशा क्या लिखोगे -10, q हमेशा ऋणात्मक होगा। ठीक है, और उसके बाद f की अगर बात आएगी अवतल के लिए ऋण, उत्तल का जो होता है वो क्या होता है धन होता है। हालांकि एक स्थिति में अवतल की फोकस जो होती है ना v, वो v होता है। चलो फोकस तो हमेशा अवतल की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक और उत्तल की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक। ठीक है, बात आई v की, v अवतल ऋणात्मक और उत्तल धनात्मक। ठीक है, तो दर्पण सूत्र में यानी दर्पण में हमेशा याद रख लेना, दर्पण क्या, अगर लेंस भी हो तो u हमेशा, दर्पण हो या लेंस हो, u हमेशा कैसा होगा ऋणात्मक होगा। जबकि फोकस दूरी की बात करेंगे तो अवतल के लिए फोकस दूरी कैसी होगी ऋणात्मक और उत्तल के लिए फोकस दूरी कैसी रखोगे धनात्मक। यानी अगर किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दे रखी तो आप लोग खुद लिखोगे 10 न लिख के क्या लिखोगे ऋण 10 वैल्यू लिखोगे। ऐसे ही उत्तल है तो +10 में हो जाएगी। ऐसे ही
v यानी v की वैल्यू जो है अवतल के लिए ऋणात्मक होगी और उत्तल के लिए धनात्मक होगी। हालांकि एक कंडीशन होती है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखा होगा, पोल और फोकस के बीच में रखा होता है, तब आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वहां पे v की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव में आती है, लेकिन वो कंडीशन बाद में जनरली याद रखो u हमेशा ऋणात्मक होगा, f अवतल के लिए ऋणात्मक, उत्तल के लिए धनात्मक, जबकि v अवतल के लिए ऋणात्मक और उत्तल के लिए धनात्मक होगा। सेम ऐसी कंडीशन यहाँ पे भी लागू हो जाएगी। यहाँ पे लिख लेता हूं, लेंस के लिए क्या होगा, देखिए लेंस के लिए u, मैंने क्या कहा, लेंस हो या मिरर हो, u हमेशा कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, u ऋणात्मक होगा, f जो होगा वो अवतल, सेम वही अवतल ऋण, उत्तल कैसा लिखोगे, धनात्मक लिखोगे, जबकि v जो है v बराबर सेम वही अवतल ऋण, उत्तल कैसा होगा, धनात्मक होगा। हालांकि उत्तल में एक कंडीशन ऐसी होगी जहां पे उत्तल में एक कंडीशन ऐसी होती है जहां पे ये ऋणात्मक हो जाएगा, v ऋणात्मक हो जाएगा, वो कंडीशन आभासी प्रतिबिंब वाली, वो कंडीशन हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जनरली इतना याद रखो कि आपने u ऋणात्मक लिखना है, f अवतल है तो फोकस दूरी ऋणात्मक, जबकि उत्तल है तो धनात्मक, v अवतल है तो ऋणात्मक और उत्तल है तो धनात्मक। तो ये तो हो गया लेंस सूत्र से संबंधित सवाल, मतलब लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र से संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए जो मैंने साइन सिंबल जो है या कैसे चिन्ह लगाओगे आप, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, क्योंकि कैलकुलेशन तो हो जाती है लेकिन ऋण और धन के में कंफ्यूजन होने के कारण क्वेश्चन ही पूरा गलत हो जाता है और सही उत्तर नहीं आ पाता है। तो इसके लिए ये चीजें हमेशा याद रखना। उसके बाद अब एक चीज और आती है जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो है आवर्धन। आवर्धन m बराबर अगर 1 हो, ठीक है, तो दो कंडीशन होती है आवर्धन ±1। देखिए आवर्धन के आगे एक चिन्ह लगा होगा और एक वैल्यू लिखी होगी, एक संख्या लिखी होगी। ठीक है, तो आवर्धन के लिए हमेशा इसकी प्रकृति, यानी अगर आ गया किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन +1 है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो देखिए दो कंडीशन है, f माना m बराबर +1 है, ठीक है, m बराबर +1 है। तो एक चीज याद रख लेना, प्लस का मतलब हुआ आभासी। आभासी जहां है वहां साथ में कैसा हो जाएगा, आभासी और सीधा। ठीक है, प्लस का मतलब आभासी और सीधा। अब आंकिक मान अगर 1 होगा तो उसका मतलब हुआ वस्तु के बराबर। आंकिक मान 1 होगा तो वस्तु के बराबर। आंकिक मान 1 से कम, यानी 0 से लेके 0.99 तक अगर आंकिक मान आ रहा है तो इसका मतलब हुआ वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु से छोटा। अब 1 से अधिक, तीसरी कंडीशन, पहली कंडीशन आंकिक मान 1 आ रहा है, दूसरा 1 से कम आ रहा है और तीसरा 1 से अधिक आ रहा है। 1 से अधिक आने पर वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज मैं भूल गया, साइन तो 2 होते हैं, प्लस का मतलब तो आभासी और सीधा होगा, तो इसका मतलब माइनस अगर साइन होगा तो इसका मतलब क्या लिखोगे, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये साइन संबंधी सब अच्छे से आप लोग याद कर लेना। उसके बाद अगर न्यूमेरिकल आप लोग बनाएंगे तो बिल्कुल सही होगा। धन्यवाद।